प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज माता कलीसिया संत योहन प्रेरित और सुसमाचार लेखक का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ योहन के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 4 तक से लिया गया है। वचन कहता है, हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आँखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र ईश्वर मसीह के जीवन के सहभागी बनो। हम तुम्हें यह लिख रहे हैं जिससे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 8 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे ईसा प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछेड़ कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और ईसा के सिर पर जो अंगोछा बांधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह तय किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, 2 दिन पूर्व हम यीशु ख्रिस्त का जन्मदिन मनाए और आज हम उसके कब्र के पास हैं। यही है जीवन की सच्चाई। आज यहाँ तो कल वहाँ। आज माता कलीसिया संत योहन का पर्व मनाती है एवं उसके विश्वास को बताती है। ये सच है कि हम जन्म से मृत्यु तक प्रभु यीशु का अनुसरण करते हैं। हम सुख दुख में भी यीशु का अनुसरण करते हैं। आज हमारे लिए एक प्रश्न है, हम कैसे ईश्वर को जानते हैं? हम ईश्वर को जानते हैं क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु को जानते हैं। हमें पता है ईश्वर का सोच विचार एवं योजना, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से यीशु का सोच विचार एवं योजना जानते हैं। यीशु स्वयं कहते हैं, जो मुझे जानता है वह ईश्वर को जानता है। आज के पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं योहन पेतरुस से तेज दौड़कर यीशु के कब्र के पास पहुंचा। क्योंकि योहन पेतरुस से तेज दौड़कर कब्र के पास आगे पहुंचा और फिर वहां आगे पहुंचने के पश्चात भी वह कब्र में ना घुसकर पेतरुस का इंतजार क्यों किया? योहन कब्र में नहीं घुसा क्योंकि उसका विश्वास बहुत बड़ा था
उसे पता था कि यीशु जी उठा है और कब्र में नहीं है। यूहन्ना का दिल छोटे बच्चों के दिलों के समान था। वह जितना यीशु से प्यार करता था उतना ही वह यीशु के पुनरुत्थान पर भी विश्वास करता था। तो आइए हम भी यूहन्ना की तरह यीशु को प्यार करने की कोशिश करें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रेरित यूहन्ना ने लोगों के जीवन को सुंदर बनाने के लिए उन्हीं बातों की शिक्षा दी जो उन्होंने यीशु के साथ रहते समय देखी एवं सुनी थी। जीवन में अपने घर का वातावरण एवं अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाने के लिए मैं किन बातों का नमूना रखता हूँ? क्या मेरा जीवन घर का माहौल एवं परिवार का जीवन सुंदर बना रहा है? क्या मेरे जीवन एवं आचरण से लोगों को पूर्ण आनंद मिल रहा है? संत यूहन्ना ने अपने अनुभवों को लिपिबद्ध किया जिससे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। यीशु के एक प्रिय शिष्य के रूप में उन्होंने जीवन दाता आदि शब्द को निकट से पहचाना और उनके पुनरुत्थान का अनुभव प्राप्त किया। अतः उनका साक्ष्य कल्पित या सैद्धांतिक नहीं है। अनुभव सच्चा ज्ञान या प्रज्ञा देता है। अतः अनुभवी व्यक्ति का जीवन निखर उठता है। अगर हमें अपने माता पिता, भाई बहन या मित्र के प्रेम का अनुभव प्राप्त है तो हमारा जीवन भी विकसित होने लगता है और हमें शांति प्राप्त होती है। जैसे एक पौधे के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है, वैसे जीवन के लिए अनुभव जरूरी है। अनुभव की कमी में जीवन छिछला हो जाता है। एक ख्रिस्तीय होने के नाते हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम पुनर्जीवित प्रभु का अनुभव करें। बौद्धिक ज्ञान मात्र पर्याप्त नहीं है, तभी हम अपने विश्वास में दृढ़ होते जाएंगे और संत यूहन्ना के समान अपने विश्वास को बांट पाएंगे। हम सब विश्वास को लोगों के बीच बांट सकें, इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन।